Hello बच्चों, myself Shivam Thakur and you're most welcome on SSP Physics. On this channel we discussing about जो कॉन्सेप्ट होंगे आपके एनसीईआरटी के 12th के लिए और 11th के लिए किसकी फिजिक्स के, वो उन सब के बारे में और नीट फाउंडेशन के बारे में और उसी के साथ जेई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इन्हीं पे डिस्कशन किया जाएगा। और जो आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इलेक्ट्रिकल चार्ज पे अपन आज डिस्कस करेंगे। 12th जो होगी आपकी 12th कवर की जाएगी आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज पे। तो आज का अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड है वो दो पार्टों से मिलकर बना है। पहला तो इलेक्ट्रो जो रिलेट करता है चार्ज से, और दूसरा स्टैटिक्स जो बताता है रेस्ट कंडीशन को। तो चार्ज की रेस्ट कंडीशन का डिस्कशन जहां किया जाए वो अपना क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दो पार्टों से मिलकर बनेगा, दो पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो होगा डिस्कशन करेगा चार्ज का और स्टैटिक्स बताता है चार्ज की रेस्ट कंडीशन को। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन हो जाएगी ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स की एक ब्रांच जिसके अंडर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो ब्रांच होगी जिसके अंडर रेस्ट कंडीशन, चार्ज की रेस्ट कंडीशन के बारे में डिस्कशन करें तो अपना क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी रेस्ट कंडीशन, चार्ज अपने पास मोशन नहीं करेगा, चार्ज ओनली कैसी कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में, रुका हुआ, बिल्कुल ही स्टॉप कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या डिस्कशन साइंस की जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में किया जाए वो अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो डिस्कशन किया जाता है, इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है इलेक्ट्रो का रिलेशन होता है चार्ज से, और स्टैटिक्स का रिलेशन होता है रेस्ट कंडीशन से। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे चार्ज के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कशन किया जाएगा। अब बात करेंगे इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा? अच्छा, 600 BC पहले, इतने टाइम पहले एक साइंटिस्ट आए थे, ग्रीस के रहने वाले थे, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को बाय एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब किया, और उस एब्जॉर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज ये होता है। उसके बारे में ड्राइव करके बताया थेल्स ने। तो इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज थेल्स। तो इसे कैसे लिखेंगे कि बिफोर 600 BC a physicist of ग्रीस, नाम था उनका थेल्स, टेल अस अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो बिफोर 600 BC
बिफोर 600 BC एक फिजिस्ट थे, ग्रीस के रहने वाले थे, जिनका नाम था क्या, थेल्स। उन्होंने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका ये होता है। ठीक है, वो कैसे बताया, बाय देयर सिंपल, बाय देयर सिंपल एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, उस सिंपल एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। और एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास रोड ली और उसके साथ क्या लिया, सिल्क क्लॉथ। इन दोनों को क्या किया, रब कर दिया, रब टू, इतना ही लिखो रब। जैसे ही रब करेंगे तो अपने पास से ग्लास रोड जो होगी, ग्लास जो रोड होगी वो कैसी कंडीशन में आ जाएगी, चार्ज कंडीशन में। ग्लास रोड जो होती है वो कैसी कंडीशन में आ जाती है, चार्ज कंडीशन में। और उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद अगर लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट नहीं खाली, जैसे पी से जो पेपर, जैसे ही लेके आऊंगा तो ये क्या कर देगा, अट्रैक्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जैसे ही अपने पास एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड लेने के बाद उसके साथ एक सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों का आपस में रब कर दिया। रब करने की वजह से ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक जनरेट हुआ उनके बीच में, और उसकी वजह से एक स्टैटिकल चार्ज आ गया ग्लास रोड पे। स्टैटिकल चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब ये चार्ज की वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे लाइट्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, पेपर, जैसे पेपर ऑफ द पीसेज, पीसेज ऑफ द पेपर, जैसे पेपर पीसेज जो होंगे, छोटे छोटे पेपर के पीस लेके अगर उनके पास अगर इस ग्लास रोड को लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, उसको स्टिक कर लेगा, यानी उसको आराम से चिपका लेता है। तो एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है ग्लास रोड पे। वो प्रॉपर्टी आपकी क्या बताई जाती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से क्या होता है, ग्लास रोड जो होती है इन छोटे छोटे पेपर पीसों को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके बाद कि डेफिनेशन कैसे लिखोगे चार्ज की। ये तो नॉर्मल इसका बता दिया इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिकल चार्ज था, उसके बारे में सबसे पहले बिफोर 600 BC एक फिजिस्ट हुए जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो स्टैटिकल रेस्ट कंडीशन का इलेक्ट्रिकल चार्ज, हर एक बॉडी जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उसके अंदर चार्ज होता है स्टैटिकल कंडीशन में। उसके बारे में अपने पास सबसे पहले बताया था थेल्स ने। और बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रोड लिया, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, दोनों का आपस में रब किया, रब करते ही ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से उसने छोटे छोटे पेपर पीसेज को अट्रैक्ट किया। तो ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, ये अपने पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टू बॉडी rub to each other and due to friction a party induced on body which attract light objects is called electrical charge। ठीक है, तो इससे क्या एब्जॉर्ब किया कि अपने पास से जैसे ही दो बॉडीज को आपस में रब किया जाएगा तो उनके बीच में क्या जनरेट होगा,
उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है बॉडी पे, जो कि अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ये अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब एक और डेफिनेशन है, और करके लिख लो। एक और डेफिनेशन होगी आपकी, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच इंड्यूस ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो एक डेफिनेशन ये बता सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस करे या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल q से, और ये अपने पास एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। इसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज का जनरल इंट्रोडक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल चार्ज किसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट कंडीशन का चार्ज भी बॉडीज में होता है। दूसरी बात, रेस्ट कंडीशन चार्ज के बाद बताया कि उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। अब इसके बाद डिस्कशन करते हैं कि अपने पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के टाइप कितने होंगे। अब डिस्कशन करेंगे इसका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बात करते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के टाइप कितने होंगे, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के कितने टाइप होंगे इसके बारे में सबसे पहले बताया एक फिजिस्ट हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उसके ओनली ऑन टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के कितने टाइप बताए भाई, दो। तो इसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, there are two types of चार्ज। तो यहां कैसे समझोगे कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होगा उसके दो टाइप होंगे। ठीक है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दो टाइप होंगे, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो टाइप्स ऑफ चार्ज इन्वेंट किए गए बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा जो दो टाइप का होगा, क्या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर
नेगेटिव हो सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्ज के टाइप्स का इन्वेंशन किया था। उन्होंने ही सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया, देखो जो चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था थेल्स ने, बिफोर 600 BC पहले। उसके बाद अपने पास जो टाइप्स ऑफ चार्ज है, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने बताया कि चार्ज के दो टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसी के साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक बिहेवियर बताया जो बहुत यूजफुल है। हर जगह उस बिहेवियर, वो बिहेवियर अप्लाई होता है सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं। चलो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया छोटा था और उसके बेस पे बताया कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के का बिहेवियर कैसा होगा किसी भी बॉडी के लिए। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, एक इंसुलेटर स्टैंड लिया। ये क्या लिया, ये है इंसुलेटर स्टैंड। इंसुलेटर स्टैंड लिया, इसी तरह के 3 स्टैंड लिए अलग अलग, एक इधर लिया। ठीक है, इसी तरह के 1 बाय 1 करके 3 स्टैंड लिए इंसुलेटर स्टैंड, और उसी के साथ एक धागा बांधा और एक रॉड यहां बांध दी, एक रॉड यहां इसे लटका दी गई और एक यहां पर लटका दी। ठीक है, 3 रॉड थी। ये अपने पास होगी ग्लास रॉड, ये होगी एबोनाइट रॉड, और सभी चार्ज कंडीशन की होगी। और फिर से लिया ग्लास रॉड। ठीक है, सभी सभी कैसी होंगी, चार्ज कंडीशन की। इनकी कंडीशन सिचुएशन कैसी होगी, चार्ज। इधर लिख देता हूं इसको ताकि बाद में एबोनाइट रोड, और यहाँ लिख दो अगेन। इधर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पीछे ग्लास रोड आ गया। अगर चार्ज कंडीशन की ग्लास रोड पे कैसा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव। ठीक है, एबोनाइट रोड पे नेगेटिव। एबोनाइट रोड को अगर कैट्स के फर से, एबोनाइट की रोड को अगर कैट्स के फर से यानी बिल्ली की खाल से अगर रब कर दिया जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव जितना भी चार्ज होगा एबोनाइट रोड पे, वो बिल्ली की जो खाल होती है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और खाली नेगेटिव चार्ज जो होता है वो रोड पे बच जाता है। इस तरह एबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा अगर ग्लास रोड देखा जाए तो ग्लास रोड में बता ही चुके हैं अपन, सिल्क के क्लॉथ से ग्लास रोड को जैसे ही रब कर दोगे तो ग्लास रोड पे सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, इसलिए ग्लास रोड भी कैसी कंडीशन में चली जाती है, चार्ज कंडीशन में। अब दूसरी रोड लेता हूँ, सेम रोड लिया, ग्लास की रोड ली। ठीक है, और इधर वही एज इट इज सेम रोड ली एबोनाइट की। इधर ये तो ग्लास रोड था, और इसके साथ लिया एक एबोनाइट का रोड। ग्लास रोड, एबोनाइट रोड, और ग्लास रोड एबोनाइट रोड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, जैसे सेम चार्ज आए तो एक दूसरे को कहाँ हुआ, दूर हटा दिया, यानी रिपेल कर दिया। ऐसे ही दो नेगेटिव आए तो भी एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। बट पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही लेके आए तो एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट। तो इस तरह बिहेवियर पता चला चार्ज का कि जैसे ही सेम चार्जेस होंगे, जैसे ही सेम चार्जेस दिए जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस
एक्सपेरिमेंट। पहला, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और सेकंड क्या होगा, चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी डिस्कशन कर दी जाती है बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। उसके एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि दो जैसे सेम चार्जेस होंगे, उनको पास लेके आए, एक दूसरे को दूर भगा देंगे, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी रिपेल करेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। जिससे पता चला कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो ये छोटी सी जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कशन करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। चलो भाई, अब देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होती है, अब बात करते हैं इस पे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होगी, इन एमकेएस सिस्टम। अच्छा, एमकेएस सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे तो एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, कूलोम। एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, कूलोम। दूसरा, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, स्टेट कूलोम। जैसे बोलेंगे ईएसयू, क्या बोलेंगे, ईएसयू, ठीक है। एंड, और अगर देखा जाए कि जो 1 कूलम होगा आपका, वो कितने 3 × 10⁻⁹ ESU के इक्वलेंट होगा, ठीक है। इतने ESU के बराबर होता है 1 कूलम। इसके बाद अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस है, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी, इधर ही लिख देते हैं, देन यूनिट इज फैराडे, और 1 फैराडे होगा 96,500 कूलम के बराबर। तो इस तरह अपने पास क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसकी यूनिट्स ड्राइव कर दी जाती है। एम के सिस्टम में कूलम होगा, सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम होगा, और 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होगा। और लार्ज अमाउंट देखा जाए अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज का तो होता है फैराडे, और 1 फैराडे आपका 96,500 कूलम के इक्वलेंट होता है। ऐसे अपने पास जो थ्री एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका जो अपने पास पहला यूनिट है उसके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और थर्ड अपने पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कशन करेंगे।